नमस्कार। आज 14 अक्टूबर का दिवस है। ये विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अंदर एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये ही गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट की बॉडी है जो भारत में मानक बनाती है तरह तरह की। आज भारत विश्व में एक बहुत ही अग्रणीय भूमिका निभा रहा है मानकों के मामले में, और तरह तरह के मानक भारत बना रहा है जो कि विश्व के और दूसरे कंट्रीज भी उसको भारत के मानकों को अपना रहा है। 1947 से पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हिंदुस्तान में चलते थे, लेकिन अब BIS के स्टैंडर्ड्स भी पूरे विश्व में चलते हैं और उनको मान्यता। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं और स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य क्या है बनाने का। क्या हम बिना स्टैंडर्ड्स के काम कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। आपको अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और प्रोडक्ट्स में एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी चाहिए, एक तरह की क्वालिटी सारे प्रोडक्ट्स में चाहिए, तो आपको मानकों के अनुरूप ही अपने उत्पादकों को बनाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें, अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। आप जूते पहनते हैं, आपने देखा होगा विश्व भर में 7 नंबर के एक जैसे जूते मिलते हैं। अगर एक जूता थोड़ा सा बड़ा हो और एक छोटा हो तो शायद आपके पैरों में फिट ना आए। वही एक स्टैंडर्ड है। आपने देखा होगा जो फुट रूलर है वो 12 इंच का या 6 इंच का ही होता है और सबका साइज एक ही है। वो एक स्टैंडर्ड है। अगर हम इंचेस के स्टैंडर्ड्स को ना माने या टेम्परेचर के स्टैंडर्ड्स को ना माने तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसकी दूरी कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है या इसमें इस वस्तु का तापमान कितना है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि चीज की रेजिस्टेंस कितनी है। अब आप साबुन बनाते हैं या कपड़ा बनाते हैं, वो कितने वॉशेस को ले सकता है? 500 वॉशेस, 1000 वॉशेस, 200 वॉशेस। या आप प्रेस लेते हैं, कोई और ऐसी चीज लेते हैं या बच्चों के खिलौने हैं, क्या वो इस लायक हैं कि आपके बच्चे उन उत्पादकों से खेल सकें? उनको हानि तो नहीं पहुंचाएंगे क्या वो? अब बहुत से जो हैं स्टैंडर्ड्स आपके मैंडेटरी हैं। जैसे हिंदुस्तान में अगर आप खिलौना बेचना चाहते हैं तो वो स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। गैस के सिलेंडर, ये जो आपका प्रेशर कुकर्स और बल्ब्स, बिजली का सामान, ये इन सब के स्टैंडर्ड्स जरूरी है। साथ में सीमेंट है या आपके इसमें बिल्डिंग मटेरियल के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। अब बिजली के तार हैं, मान लीजिए वो एक स्टैंडर्ड के ना हो तो आपको उससे करंट भी लग सकता है, इसलिए उसके लिए स्टैंडर्ड मैंडेटरी कर दिया भारत सरकार ने। अब जैसे आपका गैस का सिलेंडर है, इसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, पटकते भी हैं, इधर भी ले जाते हैं, उधर भी चला ले जाते हैं। अगर उसको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ना किया जाए तो आप आए दिन गैस के सिलेंडर फटने की आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। एक आपको एक बहुत अब जैसे आपने ट्रेन आप चलाते हैं या देश में ट्रेन चलती है, अगर उसकी पटरियां एक स्टैंडर्ड की ना बने तो ट्रेन तो चल ही नहीं सकेगी। तो इस तरीके से बहुत सी चीजों के स्टैंडर्ड मैंडेटरी हैं। BIS का एक केयर ऐप करके भी है। अगर आप उस केयर ऐप को अपने एंड्रॉयड या iOS टेलीफोन पर डाउनलोड कर लें तो आप ये देख सकते हैं
कि क्या उसका नंबर डाल के आप ये देख सकते हैं क्या ये जो इसके ऊपर स्टैंडर्ड का उसने निशान लगा रखा है या मानक का उसने वो दे रखा है, क्या वो सूचना उसने सही दे रखी है, गलत मार्किंग तो नहीं है। इस तरीके से आपको मानकों के विषय में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। कृपा करके अपने एंड्रॉयड या आईएस टेलीफोन पर BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और जब आप सामान खरीदते हैं तो ये चेक करें कि क्या ये आपके ऊपर जो इन्होंने मार्क्स लगा रखे हैं स्टैंडर्ड के, ISI का मार्क है या हॉल मार्किंग का मार्क है, ये सही है या नहीं है, नकली तो नहीं है। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि इससे लोगों को फायदा होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ख्याल करें कि आप जो भी सामान खरीदें वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। धन्यवाद। If you think that this video is beneficial, then please share, like, subscribe will motivate us to bring more videos, and also do not forget to comment so that others can be benefited too. Thanks a lot.